चलिए आज बच्चों हम लोग प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राचीन भारत में इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो एंशंट इंडिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से। नंबर वन क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो सिंध पाकिस्तान में होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में धातु का प्रयोग सबसे पहले किस धातु से हुआ? तो तांबा। तांबा इज द करेक्ट आंसर। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य? अशोक के अभिलेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो दिनार के नाम से प्रसिद्ध। सिक्स नंबर है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था? तो सम्राट समुद्रगुप्त ने। सम्राट समुद्रगुप्त ने खुदवाया था। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। विशाख दत्त। गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। इसको महायान शाखा बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने कराया? अबुल फजल के मार्गदर्शन में बदायूं ने कराया था। ये अकबर के समय का एक हुआ था। अबुल फजल के मार्गदर्शन में बदायूं ने कराया। ओके। मध्यकालीन भारत से हम लोग देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर, दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से किया? सोने के सस्ते दामों पर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। चीज खां द्वारा स्थापित वंश का नाम क्या था? सैयद वंश। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की? 1582 ईस्वी में। तारीख तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? 1761 ईस्वी में। मोहम्मद शाह अब्दाली बनाम मराठा के बीच हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग किस सम्राट काल में था? ये शाहजहां काल में। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में। इन देव को किस मुगल सम्राट ने मृत्यु दंड दिया? जहांगीर ने दिया था। आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। आधुनिक भारत प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत आया था? 1928 ईस्वी में। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। 28 नंबर है, क्विट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। चंपा चंपारण सत्याग्रह किस कारण हुआ? नील की खेती के कारण। नील की खेती के कारण का चंपारण सत्याग्रह हुआ। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्विट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1780 में। ये हम लोग देख लेते हैं। भारतीय यहाँ से देखेंगे 30 नंबर, भारतीय संविधान का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के 1946 में। अब बिहार विशेष से क्वेश्चन है, तुम लोग देखेंगे।
32 नंबर क्वेश्चन है बिहार विशेष स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पे 31 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। 32 नंबर है, बिहार का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था? वी कुंवर सिंह था। 33 नंबर क्वेश्चन है, गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किस गांधी जी ने किस वर्ष किया? 1917 ईस्वी में। कुमार गुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है? महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत, इंडस वैली से मिला है मोहनजोदड़ो में। कौन सा वेद मुख्यतः संगीत से संबंधित है? सामवेद। अशोक का सबसे पहला शिलालेख कहाँ मिला है? कलिंग, धौली और जोगड़ा में। मेघदूत ग्रंथ के रचयिता कौन है? कालिदास। हर्षवर्धन के दरबार में उपस्थित चीनी यात्री का नाम क्या था? हेनसोंग। गुप्त काल में अमर कोश किसने लिखा? अमर सिंह ने लिखा। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? कश्मीर में कनिष्क के समय में हुई थी। अजंता गुफाएं किस राजा के शासन काल में बनी? वाकाटक राजाओं के समय। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में। अशोक ने धम्म महापात्र किस उद्देश्य से नियुक्त किए? धर्म का प्रचार करने के लिए। मध्यकालीन भारत में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया था। 47 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लख बख्श कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 48 नंबर है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी थे। 49 है, जजिया कर को हटाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण कराया? ग्रैंड ट्रंक रोड, पुरानी नाम सदके आजम। मुगल काल में मीर बख्शी किस कहते थे? सेना का प्रमुख को कहते थे। मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किस सम्राट के समय हुआ? जहांगीर के समय हुआ। तारीखे शेर शाही के लेखक कौन थे? अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी थे। औरंगजेब के समय सिख विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आधुनिक भारत में आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने किया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट समुद्रगुप्त को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बिहार विशेष, चंपारण सत्याग्रह का वास्तविक कारण क्या था? तिनकठिया प्रथा। गया जिले में स्थित कौन सा स्थल महावीर स्वामी से जुड़ा है? राजगिरी है, राजगीर। बिहार में सूफी संत का सबसे प्रसिद्ध दरगाह कहाँ है? मानेर में शरीफ।
पटना। कुमार देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? नालंदा में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने आक्रमणकारी कौन था? बख्तियार खिलजी। प्राचीन भारत। पहली बार सिक्का का प्रयोग भारत में किसने किया? महाजनपद काल के आंध्र और मगध साम्राज्यों ने किया। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को किसने पढ़ा? अभी तक पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा जा सका है। गुप्त काल में। गुप्त काल में किस राजा को भारतीय सम्राट कहा गया? समुद्रगुप्त को। अजंता गुफाओं की प्रसिद्ध चित्रकला किस शैली में है? बौद्ध महायान शैली में। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख कहाँ है? अल्तापुरी कर्नाटक में। अशोक ने किस धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किया? बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। महर्षि पतंजलि किस ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं? योग सूत्र। हड़प्पा काल के प्रमुख शिल्प कला में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है? तांबा और मिट्टी का। कालीन कला खंड में शिक्षा का केंद्र कौन सा था? नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकबर की तरफ प्रशासनिक सुधार शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का शासन कब था? 1290 से 1320 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने शासन सुधार में सबसे महत्वपूर्ण क्या किया? पठान प्रशासन प्रणाली और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। मुगल काल में किस सम्राट ने मसूर जलाली कैलेंडर लागू किया? अकबर ने किया था। मुगल कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग किसके समय कहाँ कहा गया? शाहजहां के समय कहा है। औरंगजेब के शासनकाल में किस कर को पुनः लागू किया गया? जजिया कर। मुगल साम्राज्य में निजाम शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय शासक या राज्यपाल। अकबर के दरबार में दीवान ए खास किसका स्थान था? निजी दरबार, राजकीय सलाह का स्थल। अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही की शुरुआत की? 1582 ईस्वी। मुगल काल में मीर बख्शी का पद क्या था? सेना प्रमुख। सिपाही विद्रोह 1857 का प्रमुख कारण क्या था? कारतूस विवाद और अंग्रेजी हुकूमत के अन्य शोषण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ और कब हुई? 1850 ईस्वी में मुंबई में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने किस साल दांडी मार्च किया? 1930 में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। स्वराज का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ये 100 क्वेश्चन है हिस्ट्री का। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।